तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिलेटिव प्राइम। देखिए दो नंबर्स रिलेटिव प्राइम्स कब होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है रिलेटिव प्राइम, प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं रिलेटिव प्राइम की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर बाद में बताया जाएगा आप सबको, ठीक है। रिलेटिव प्राइम कब होगा, जब इफ़ जीसीडी ऑफ ए एंड बी, जब दोनों नंबरों का जीसीडी आप फाइंड करेंगे और 1 उसका जीसीडी आएगा, देन ए एंड बी आर सेड टू बी रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। इसे को प्राइम भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ए और बी का जीसीडी फाइंड करे ए और बी का और वो 1 आ जाए तो ए एंड बी आर कॉल्ड रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने जीसीडी ऑफ 2 and 5, इनका जीसीडी फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम है एक दूसरे के, ठीक है। इसी प्रकार से 3 and 4, तो क्या है, ये 4 का 3 रिलेटिव प्राइम है, 1 आ रहा है, तो ठीक है। जैसे कि अब वो पूछ दे कि n बराबर 4 के रिलेटिव प्राइम फाइंड करिए, तो n बराबर 4 मतलब क्या है, जिसके रिलेटिव प्राइम क्या सकते हैं, n ग्रेटर देन 0 से लेके 4 तक ही होंगे, ठीक है। मतलब जो कि इंटीजर है 0 से लेके 4 तक ही होगा, मतलब 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 तो लेंगे ही नहीं, 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इसके रिलेटिव पॉसिबल क्या आ सकते हैं, 1, 2 and 3 हो सकते हैं इसके रिलेटिव प्राइम। तो 1 से 4 का जीसीडी फाइंड करिए आप, 1 और 4 का जीसीडी फाइंड करेंगे तो आपको 1 और 4 के बीच में जीसीडी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्राइम है 1 and 4 एंड 2 and 4 का करेंगे तो जीसीडी क्या होगा 2, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम नहीं है। और 3 और 4 का करेंगे तो क्या होगा रिलेटिव प्राइम, 1 आएगा जीसीडी इसका 1, तो ये क्या है, एक रिलेटिव प्राइम है। तो नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम फॉर इसके लिए कितने हैं, 2 हैं। कैसे फाइंड करते हैं कि कितने रिलेटिव प्राइम होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तक आप इतना ही जानिए, कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी इसकी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं कितने इन नंबर्स के लिए कितना रिलेटिव प्राइम होगा, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान है। ये मैं दिखाई देता हूँ उसको, जैसे 4 के लिए ही दिखा देता हूँ। से 4 था, तो अब क्या करेंगे, 4 करेंगे और इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इसका 2 × 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर उसका कितने होंगे उसके लिए यहाँ क्या करेंगे, जो वो होगा ना एलसीएम, उसको आप लिखेंगे यहाँ पे और इससे एक कम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 2 × 2 ये नहीं माने तो दोनों 2 लिखना है, इसमें से कोई एक ही 2 लिखना है, तो केवल 2 की पावर 2 होगा, तब ये नहीं लिखेंगे कि एक बार और 2 से गुणा करूँगा 1 × 2, नहीं, इतना होता है। इससे इस भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 2, तो 4 के 2 रिलेटिव प्राइम होंगे, आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप 5 का फाइंड करना है तो 5 × इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब करेंगे तो क्या होगा, 4/5 होगा ना, क्योंकि 1 × 5 ही होगा तो 1/में तो उसका कोई माने रहता है, ठीक है। 1 से नहीं लेंगे 0 से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो गया यहाँ से 5 से 5 कट गया 4, इसके 4 रिलेटिव प्राइम होंगे 5 के। दिखाता हूँ कौन कौन सा होगा, देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि 4 रिलेटिव प्राइम हो रहे हैं। देखिए 5 के पॉसिबल रिलेटिव प्राइम क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इतना हो सकता है। तो 1 के साथ 5 का जीसीडी फाइंड करिए, क्या आएगा 1, 2 के साथ जीसीडी फाइंड करिए, क्या आएगा 1, 3 के साथ जीसीडी फाइंड करिए, क्या आएगा 1, और 4 के साथ भी क्या आएगा इसका जीसीडी 1। तो कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4 रिलेटिव प्राइम। तो नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम कितना है 4। इस प्रकार से आप संख्या ही फाइंड कर सकते हैं कि कितने हैं। देखिए एक यदि कोई नंबर प्राइम नंबर है मान लीजिए m, तो इसमें जो नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम की संख्या होगी m-1 होगी, एक कम होगी। जैसे 5 हमारा था रिलेटिव, 5 था हमारा
प्राइम नंबर, तो 5 में से घटे 4 तो 4 इसके होंगे। और 4 क्या थे, ये हमारा क्या था, नहीं था, ये प्राइम नंबर नहीं था, तो इसके कितने आए थे, फाइंड किया था तो 2 ही आए थे शायद, हाँ 2 ही आए थे। मतलब ये 2 है, 2 से फाइंड करके फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि हाँ इतने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संख्या भी फाइंड कर सकते हैं। और मैं अच्छे से बताता इसको, लेकिन अभी ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बताएंगे। तो जीसीडी ऑफ रिलेटिव नंबर आपको पता हो गया कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है अच्छे से। ठीक है, तो इसके कुछ कोलिनियर भी है, जैसे देखिए अगर 2 इंटीजर्स ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। आपको पता होता है कि ये क्या होता है, हमारा डी होता है, यहाँ पर जो संख्या होता है वो डी होता है। यदि यहाँ पर ये 1 है तो डेफिनेटली और ए और बी का जो जीसीडी है 1 है, इसलिए तो यहाँ पर 1 है, और ये का सॉल्यूशन होगा इसीलिए यहाँ पर 1 है। तो ये ए और बी क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम, क्योंकि जीसीडी आपका 1 आ रहा है। इसके ये देखिए, इफ जीसी दूसरा क्लोनियर है, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी डी देन जीसीडी ऑफ ए को डी से डिवाइड करिए और बी को भी डी से डिवाइड करिए, तो जो उसका जीसीडी आएगा वो 1 आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है, इफ़ ए डिवाइड्स करता है बी सी को विथ जीसीडी ए बी बराबर 1, मतलब ए बी सी के बी सी को मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड करता है, तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो होगा वो हमेशा ही 1 होगा, देन ए सी को डिवाइड्स करेगा 100%, आप करके देख लीजिएगा। और चौथा है हमारा जीसीडी ऑफ बराबर 1 एंड जीसीडी ए और बी का जीसीडी 1 है और ए और सी का भी जीसीडी 1 है, देन जीसीडी ऑफ ए कमा बी इंटू सी का भी जीसीडी 1 होगा। ये भी आप करके देख सकते हैं एग्जाम्पल लेकर करके। तो एक यहाँ पर एक अच्छा सा लेमना है उस पर डिवीजन एल्गोरिथम ला पे कि इफ़ ए बराबर में बी क्यू प्लस आर देन जीसीडी ऑफ ए एंड बी बराबर में जीसीडी ऑफ बी एंड आर, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है, आप फाइंड करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जीसीडी और उस पे जो भी रिजल्ट थे या थ्योरम थे रिलेटिव प्राइम से लेकर के जो भी थे सारे ख़त्म होते हैं जीसीडी। और एक लास्ट आपको फाइंड बता देता हूँ मैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ये भी एक टॉपिक्स है। तो ये मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि देखिए, इफ़ ए एम को डिवाइड करता है, बी एम को डिवाइड करता है, और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और एम कोई भी, ये भी एक पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन इफ़ ए कोई अन्य इंटीजर्स और बी भी किसी अन्य इंटीजर्स को डिवाइड्स करता है यहाँ पर सी ग्रेटर देन 0, तो एम भी सी को डिवाइड करेगा, और यही एम हमारा जो है होगा आपका एलसीएम। तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से नहीं करिए, एक अच्छा सा थ्योरम बताता हूँ मैं, जिसके चलते आप अगर जीसीडी केवल उसका फाइंड कर लेते हैं तो आप उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। वो एक थ्योरम है जिसके हिसाब से आप जीसीडी फाइंड करके आसानी से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, देन ये थ्योरम कहती है कि जीसीडी ऑफ ए कमा बी गुणे में एलसीएम ऑफ ए कमा बी इक्वल टू में ए बी, ये चीज़ होता है। देखिए यहाँ से आपको ए और बी दिया रखा होगा, इसका आप जीसीडी फाइंड करेंगे तो आप एलसीएम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए कमा बी बराबर ए बी बाई जीसीडी ऑफ ए बी। इस प्रकार से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं जीसीडी फाइंड करके, या एलसीएम पहले फाइंड करके जीसीडी को भी फाइंड कर सकते हैं इस थ्योरम के यूज से। तो ये था आपका एलसीएम फाइंड करने का जो एक बस रहा टॉपिक, तो इसको भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा जो भी था जीसीडी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स था जितना भी था वो सारे आपके ख़त्म होते हैं।
अब आगे की लेक्चर्स में मैं शुरू करूँगा मॉडुलर अर्थमेटिक्स, जो कि कॉन्ग्रुएंस जो होता है उससे रिलेटेड है। तो कॉन्ग्रुएंस भी मैं पढ़ाऊँगा, अभी नहीं, बल्कि मैं अभी मॉडुलर अर्थमेटिक्स शुरू करता हूँ वहाँ से, क्योंकि हमारे कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स का कल टेस्ट है, तो उन लोगों को पढ़ाना है, तो इसलिए मैं मॉडुलर अर्थमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक में फिर से यदि ज़रूरत पड़ेगा किसी सवाल में तो उसी टाइम में आप सबको बेसिक बता दूंगा पूरा जो भी होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, यदि आपको रिवीजन करना हो तो मैं उसमें पिन कर दूंगा कि कौन सा वीडियो कौन सा कंसेप्ट किस टाइम पे है, तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा। तो आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।